जय हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी से लगातार सीटेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि ये प्रश्न ऐसा था जो हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट पूछा ही गया था। 2021 वाले जो एग्जामिनेशन है, सुपर टेट में ये जीवन कौशल, शिक्षण कौशल से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उसमें यहाँ पर डाला जाता है। और यूपी टेट में कभी कभार सवाल इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 12 प्रश्न है, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो मोस्ट रिपीटेड है। और यहाँ पर इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो ये है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे उसको आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो चैनल पर नए पुराने हो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारे टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे चैनल पर कराई जा रही है, तो जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत बना सकते हैं ताकि आप कंपटीशन से बाहर कभी नजर ना आए। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, यहाँ पर आपके ज्ञान की बात की जा रही है कि आपका जो ज्ञान है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका कहीं ना कहीं डेवलप होता है उस चीज़ के बारे में। कई बार ये होता है कि बोला जाता है कि घर पर सबसे ज़्यादा, तो घर पर तो चीज़ों को सीखी जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विकास की बात की जा रही है। विकास तो निरंतर चलता है, इस चीज़ को आप समझते हो। घर पे रह करके भी आप कितना विकास कर सकते हो, सिर्फ घर की चीज़ों को ही जान सकते हो। लेकिन जब बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे जुलोगे, तो एक छोटा बच्चा जो है बाहर मिलेगा कहाँ पर? एक विद्यालय में। तो सिंपल सी बात है, विद्यालय में एवं कक्षा में यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि खेल के मैदान से, इसीलिए तो हॉट प्रश्न है जो परीक्षा बार बार पूछती है। बच्चे कहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यार, जब बच्चा विद्यालय में जाएगा तो वहां खेल का मैदान मिलेगा, कक्षा में चीजें सीखता है, विद्यालय में यहाँ पर खेल के मैदान मिलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि विद्यालय जो है इंपॉर्टेंट है। विद्यालय के अंदर जो कक्षाएं हैं, जो खेल के मैदान है, वहां पर बच्चा जो है अपना संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकी की 3 क्षेत्र हैं ज्ञान के। कौन कौन से क्षेत्र हैं तो देखिएगा, इसको परिभाषा के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ब्लूम का वर्गीकरण 3 क्षेत्र से है। 3H जिसको कहा जाता है। पहला होता है हेड, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक। दूसरा देखने को मिलता है एस, जिसको हम बोलते हैं हर्ट, जिसमें से निकलता है आपका भाव, भावनाएं। ठीक है, फूल खिलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे हर्ट। तीसरा है आपका हैंड, जिससे आप कार्य को करते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 3 चीजें हैं। तो एक है आपका हेड, एक है हर्ट और एक है हैंड। तो हेड से क्या होता है? संज्ञानात्मक। हर्ट से क्या होता है? भावात्मक। और हैंड से क्या होता है? क्रियात्मक। तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ब्लूम की वर्गीकी में 3 चीजें हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, खत्म करो इसको। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है संज्ञानात्मक के अंदर है, मैं बता देता हूं अभी। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। ठीक है, और ये सामाजिक, भावात्मक, मनोवाहक, तो ये संज्ञानात्मक है नहीं। तो तीसरा ऑप्शन जो है सही लग रहा है। आप कहोगे मनोवाहक क्या है, तो आपने कभी सुना होगा मनोगत्यात्मक। ठीक है, गत्यात्मक तो गति वाला चीज है, और वाहक, ठीक है, जो ले करके जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? गति। ठीक है, तो याद रखिएगा, मनोवाहक, मनोगत्यात्मक, ये तीनों चीजें आपको देखने को मिल जाती है। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपका साइकोमोटर। ठीक है, तो ये 3 चीजें। अब एक चीज और समझ लीजिए, संज्ञानात्मक विकास की 6 चरणों में बांटा गया है इसको। ठीक है, 6 तरीके से आपका यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। संज्ञानात्मक में 6 स्टेजेस हैं, निम्न से लेकर के उच्च तक 6 स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे निम्न देखोगे तो ज्ञान होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको। चलिए, इसका वर्गीकरण कब हुआ था? इसका हुआ था 1956 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। इसमें से ही सवाल पूछे जाते हैं। ज्ञान जो होता है पहला होता है। दूसरा आपका होता है बोध, जिसको मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग देखने को मिलेगा तीसरा। चौथा देखने को मिलेगा विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण में क्या करते हैं? चीज़ों को तोड़ते हैं। किसी भी चीज़ का, जैसे आपका विश्लेषण करना है तो आपकी छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे? विश्लेषण। पांचवा होता है संश्लेषण। ठीक है, अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी बोलता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और छठा जो होता है, आखिरी होता है मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है निम्न स्तर का कौन है, तो निम्न स्तर का जो देखने को मिलता है, जो सबसे निम्न स्तर का है वो कौन सा है? वो है ज्ञान,
जो कि सबसे नीचे होता है, और ये जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो आपका संज्ञानात्मक है, ये कहाँ जाता है, सरल से कठिन की तरफ जाता है, ठीक है। और ये होता है ज्ञान, ज्ञान के बाद आप देखोगे उच्च स्तर पे कौन सा होता है, वो होता है मूल्यांकन, सबसे आखिरी पड़ाव होता है मूल्यांकन, ठीक है। जैसे कि आप क्लास में जाते हो तो पहले सीखना स्टार्ट करते हो, और आखिरी में क्या होता है, आपको रिजल्ट मिलता है, आपका मूल्यांकन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ आपके, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है किसके द्वारा, तो सिंपल सी बात है, बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया है। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा अभी हमने क्या देखा, ब्लूम शिक्षा में उद्देश्य, तो सिंपल सी बात है, आप देखते होंगे, ठीक है, जहाँ पर भी उद्देश्य की बात आ जाएगी वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, उद्देश्यों के ऊपर बात की जाती है। यहाँ पर है संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतर स्तर बताया गया। अभी हमने देखा निम्नतर और उच्चतर स्तर, तो हमने देखा निम्नतर स्तर कौन सा होता है, ज्ञान होता है, उच्चतर स्तर कौन सा होता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन से पहले आपको देखने को मिलेगा संश्लेषण, उससे पहले विश्लेषण, उससे पहले अनुप्रयोग, फिर उससे पहले बोध, उससे पहले ज्ञान, ठीक है। तो सीरीज है, सारी 6 चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और दूसरा जो है उनका आपका भावात्मक, जिसमें 5 चीज़ों के बारे में बताई जाती है। फिर तीसरा है गत्यात्मकता, जिसमें 6 चीज़ों के बारे में दोबारा से बताई जाती है। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है। इसकी पूरी PDF जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है, तो वो है आपका किस तरीके का है, मूल्यांकन, ठीक है। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, तो बालक सोचना विचारना किस लिए चाहता है। अब बहुत सारे बच्चे अवबोध करेंगे या फिर रुचि करेंगे कि हाँ उसमें इंटरेस्ट होगा तो वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, नहीं। आप किसी भी कार्य को करते हो तो पहले सोचते हो कि आप कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पर यह सवाल पूछा जाता है, आप कर सकते हो, तो जब आपने अपने मूल्यांकन कर लिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, 4 नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। निम्न में से शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है, उसकी पहनने का तरीका बिल्कुल बेकार, उसके बात करने का तरीका, उसका पूरा व्यक्तित्व के अंदर बात करने का तरीका भी आएगा, ठीक है। उसकी छात्रवृत्ति से हमें कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। एक शिक्षक जो है कैसा बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका पूरा व्यक्तित्व उसको निर्धारित करता है कि वो कैसा शिक्षक है। एक बच्चा है, आपने क्लास में देखा भी होगा, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, जैसे कि उसको कुछ बोल दो तो चिड़चिड़ापन है, विद्यार्थियों और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, ठीक है। विद्यालय के कुछ रूल्स हैं जिसको वो फॉलो नहीं करता। इस विद्यार्थियों को डैश में सहायता की आवश्यकता है, किस तरीके की सहायता की आवश्यकता है, इस चीज़ के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। तो बेचारा कहीं ना कहीं इमोशनल रूप से वहाँ पर बेकार है, ठीक है। इमोशनली उसको यहाँ पर हम लोगों को सहायता देने की रिक्वायरमेंट है। अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी समझने के लिए एक एग्जांपल और देखिए। आपको ज्ञान हुआ कि यार टीचर बनने में ना बहुत फ़ायदा है, ठीक है। परिवार के लिए भी समय होता है, हम लोगों को सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं, ठीक है, शिक्षा का काम है। फिर आपने क्या किया, आपको ज्ञान हो गया, आपने क्या कर लिया कि आपने BEd या BTC कर ली, ठीक है। अब BEd BTC कर लिया, ज्ञान हो गया कि कर लेना चाहिए, कर लिया। फिर नोटिफिकेशन आया। अब जब नोटिफिकेशन आया तो आपको लगा कि यार आपके अंदर भाव उत्पन्न हो गए कि यार हाँ नौकरी लगेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हाथों में हाथ होगा। दुनिया इसी के लिए परेशान है, इसी के लिए इतनी मेहनत कर रही है। तो अब देखिए भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि यार निकालना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, परिवार का नाम रोशन करना है, आने वाली जनरेशन को सुधारना है, परिवार की स्थिति को सुधारना है। तो ज्ञान के बाद दूसरा देखने को मिलता है भाव। अब भाव उत्पन्न हो गए तो फिर तीसरा आप मूल्यांकन करते हैं कि यार मैं ये भर्ती निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, तो कहाँ पर तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तमाम तरीके की चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक नौकरी जो है ना, ब्लूम को नौकरी का मतलब क्या है, एक आपका उद्देश्य है। अब ब्लूम भी क्या कहते हैं, उद्देश्यों के बारे में कहते हैं, ठीक है। 3H याद रख लेना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे काम हो जाएगा। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। कोई भी व्यवहार आप करते हो किस पक्ष में होता है, इस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो व्यवहार कैसा होता है यार, व्यवहार सिंपल सी बात है, व्यवहार दिखता है,
ठीक है। अब कुछ बच्चे करेंगे भाव को रिलेटेड कि दिल से दिखता, व्यवहार का दिल से कनेक्शन ही नहीं है, दिमाग से कनेक्शन ही नहीं है, गति से कनेक्शन है, ठीक है। तो गति के क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्लूम से जब सवाल पूछा जाता है लगभग 90% बच्चे जो हैं गलतियाँ कर देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता क्वेश्चन। अभी भी बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे या फिर एक दो क्वेश्चन देख करके गायब होगा, कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ेगा वो सीखेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं सीखेगा, ठीक है। तो गति क्षेत्र होता है, व्यवहार दिखता है, आप जैसा व्यवहार करेंगे वो सामने वाले को दिखता है, तो वो आप कर रहे हैं, करने वाली चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, गत्यात्मक। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रम की एक व्यवस्था है, ठीक है। संज्ञानात्मक उद्देश्य, उपलब्धि, लक्ष्य, पाठ्यचर्या संबंधी ये सारे गलत हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के जहाँ जाएंगे। एक व्यवस्था है, देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रम की एक व्यवस्था है। संज्ञानात्मक उद्देश्य देखा आपने, संज्ञानात्मकता के बारे में देखा, फिर उसके बाद में भावनात्मकता के बारे में देखा, फिर उसके बाद में गत्यात्मकता के बारे में देखा आपने, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हैं, तो यहाँ पर उद्देश्य जहाँ पर भी दिखता है ब्लूम साहब आपको दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो सीखोगे कैसे? अनुभाविक गलत, भावात्मक ठीक है, आध्यात्मिक व्यवसायिक गलत हो गया। अध्यात्म मतलब कि अलग चीज़ हो गई, व्यवसायिक अलग हो गया, अनुभाविक अलग हो गया। भावात्मक, जब आपके अंदर इमोशंस होंगे ना, जब आपके अंदर भावनाएं होंगी, देखिए भावनाएं मूल प्रवृत्ति आपने देखा होगा ना, भावना संवेग मूल प्रवृत्ति, समझा है ना आपने। अब भावनाएं क्या होती है, अंदर होती है, जैसे बोलते हैं ना अपनी भावनाएं व्यक्त कर दो, ठीक है। संवेग, इमोशंस जिसको कहते हैं, जो कि आप रो रहे हो तो दिख रहा है कि हाँ बच्चा रो रहा है, आप हंस रहे हो तो दिख रहा है आपके इमोशंस की, आपकी खुशी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो अंदर है ना, वो किसी को आप बता नहीं रहे हो, भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर एक कुछ कर गुजरने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, आप चाहते हो सिलेक्शन लेना, तो आपके अंदर भावनाएं हैं, दबी हुई हैं कि यार करके रहूँगा आपकी बार। ऑप्शन नंबर से लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले 11 क्वेश्चंस कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गुरुचक्षणा के रूप में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, इच्छा आपकी है। निम्न में से हेल्प मिल रही हो तभी करिएगा, नहीं मिल रही हो तो कोई बात नहीं, कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा गत्यात्मकता के अंतर्गत आता है? तो देखिए गया गति के अंतर्गत क्या आता है। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप एक गति में हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिंपल सी बात है, व्यवस्थापन नहीं होगा, अनुमूल्यन है नहीं, विश्लेषण है नहीं। तो सिंपल सी बात है, गति के अंदर विश्लेषण तो आता नहीं है, ये भी आता नहीं है, व्यवस्थापन भी आता नहीं, नियंत्रण देखने को मिलेगा। अगर आप बाइक को नियंत्रित नहीं करोगे, गति कितनी भी हो गिर जाओगे आप, ठीक है। तो नियंत्रण इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण कर लो, गति कितनी भी हो बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो गत्यात्मकता में सेकंड ऑप्शन। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने कर लिया, इससे बाहर पूछता नहीं है। बाकी थोड़ा सा लॉजिकली सवाल पूछे जाते हैं, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जब भी सीटेड में लॉजिकली सवाल पूछे जाएंगे DSSB में, उसके लिए हम अलग से प्रैक्टिस सेट बनाएंगे उस चीज़ को करने के लिए। बट फिलहाल इतने ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसमें से आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है सर, बाय बाय।